हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फिफ्थ हिंदी वाले बच्चे। अभी तक हमने पढ़ा है पार्ट 11। वो पूरा होने के बाद आज हम आपको एक नया पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट है 12 और पार्ट 12 का नाम है 99 का फेर। 99 हिंदी में कहते हैं 99 को, इंग्लिश में होता है 99, उसी को आप हिंदी में कहेंगे 99। तो ये 99 का फेर कहानी जो है दो पड़ोसियों पर आधारित है। और भारत में एक राज्य है, भारत का आखिरी छोर, केरल राज्य। केरल राज्य की एक लोक कथा पर आधारित पार्ट 12 99 का फेर आप पढ़ेंगे। और इसका पहला भाग पेज नंबर है 90, यहाँ लिखा है। आप इसको शुरू करते हैं। पार्ट 12 99 का फेर भाग 1, क्लास फिफ्थ हिंदी वाले बच्चे। काफी समय पहले की बात है। केरल में रामू और दामू नाम के दो आदमी रहते थे। केरल भारत का एक सुंदर राज्य है, समुद्र तट का किनारा बिल्कुल वहाँ पर बसा हुआ है। वहाँ की एक लोक कथा, उस पर आधारित है ये कहानी। केरल राज्य में रामू और दामू नाम के दो पड़ोसी रहा करते थे। वे दोनों आपस में पड़ोसी थे। उनके मकान भी एक दूसरे के अगल बगल में ही थे। रामू एक व्यापारी था, बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन। उसका व्यापार, उसका बिजनेस जो है बड़ा अच्छा खासा चल रहा था। दामू एक मामूली सा आदमी था, गरीब, और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। रामू अमीर होते हुए भी कोड़ी कोड़ी दांत से पकड़ता, कि मतलब इतना अमीर होने के बावजूद भी वो एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करता और बेहद किफ़ायत से उन पैसों को खर्च करता। खाने तक में भी वो सावधानी बरतता था पैसा खर्च करने में। मियाँ बीवी दोनों एक ही तरकारी, एक ही सब्जी या एक ही दाल, एक कटोरे में सब्जी या एक ही कटोरे में दाल, उससे काम चलाते और मुश्किल से ही कभी किसी को अपने घर पर खाने पर बुलाते या दावत करते किसी को। अच्छा, इसके विपरीत उधर दामू गरीब होते हुए भी खूब मज़े से ज़िंदगी बसर कर रहा था। जो उसका पड़ोसी था दामू, वो और उसकी बीवी जो कुछ कमाते सारा का सारा खर्च कर डालते। सुबह से शाम तक दामू और उसकी पत्नी चीरू दोनों मेहनत मजदूरी करके जो भी कमाते उसको शाम को सारा खर्च कर डालते। अच्छा पहनते थे कपड़े वगैरह और अच्छा खाते थे। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अक्सर वो खाने पर, दावत पर बुलाते और रात के समय खड़ताल या तालियां बजा बजा कर तरह तरह के वो गीत गाते रहते थे। अपने रिश्तेदारों को बुलाना, खाना पीना, ठीक है ना, ये तमाम काम दामू और उसकी पत्नी अपने परिवार पर करते और खुशी से नाच गाते हुए ऐशो आराम करते। रामू की बीवी का नाम था शोभा। वो अक्सर ये सोचती रहती थी कि ये दामू इस तरह ठाठ से पैसा खर्च करके इतनी बेफिक्री और आनंद से कैसे रह सकता है। वो सोच रहा है कि इतना हमारे पास इतनी धन दौलत है, हम इतने ऐशो आराम से नहीं रहते, ठाठ से बड़े मज़े में। तो दामू और उसकी पत्नी इतनी बेफिक्री, बिना फिक्र और इतने आनंद खुशी से कैसे ज़िंदगी बसर कर रहा है। यह है आपको भाग 1 पेज नंबर 19, और इसका आधा हिस्सा जो है, भाग जो है वो हमने यहाँ है। अब आगे देखिए, पेज नंबर है 91 पर। शोभा के पति के पास दामू से कहीं अधिक रुपया पैसा था, धनवान था वो। फिर भी उनके लिए बचत करना बड़ा मुश्किल हुआ था। कई बार तो ऐसा हुआ कि वे कुछ खरीदना चाहते थे पर खरीद नहीं पाते थे। शोभा दामू और उसकी बीवी चीरू को देखती रहती थी। दामू की पत्नी का नाम था चीरू। वो उसको देखती रहती और उनके सुखी जीवन का, उनके इस तरह से ऐशो आराम जिंदगी बसर करने का रहस्य, वो राज जानने की कोशिश किया करती, मगर 1000 बार सोचने पर उसकी समझ में कुछ ना आता। दोपहर के समय शोभा और चीरू अपने अपने दरवाजे पर खड़े एक दूसरे से खूब बातें करते दिखाई दे रहे हैं। एक बार शोभा ने चीरू से पूछा, तुम लोग
कैसे इतने ठाठ से, इतने ऐशो आराम से पैसा खर्च करते हो और ऐसी बेफिक्री और खुशहाली की ज़िंदगी जी लेते हो? मैं क्या जानूं, चीरू ने उत्तर दिया। ये सुन शोभा की उलझन और बढ़ गई। उसने अपना प्रश्न अपने पति के सामने रखा। उसने मुस्कुरा कर कहा उसके पति ने, दामू और उसकी बीवी जो बेफिक्र की ज़िंदगी बिताते हैं वो कोई बड़े ताज्जुब, बड़ी हैरानी की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि बेचारा दामू अभी 99 के फेर में पड़ा हुआ है। उसे अभी 99 का अर्थ नहीं पता। 99 का फेर ये क्या होता है? उसकी बीवी ने, शोभा ने अपने पति से पूछा। मैं नहीं समझी। समझाऊं तो भी तुम नहीं समझोगी, रामू ने कहा। इसलिए समझाना भी फिजूल है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें समझने से पहले खुद देखना ज़रूरी होता है। कुछ दिन ठहरो, तुम अपने आप ही समझ जाओगी, रामू ने आगे कहा। इस उत्तर से उसकी बीवी संतुष्ट हो गई। उन्होंने सोचा कि 99 का फेर क्या है, आपको इसके बारे में बाद में मालूम पता लग जाएगा। ये था भाग 1 और इसके आगे वाला जो भाग 2 है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।